औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन्निस्साअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अह्सूल इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक़ दिया करो तो उनकी इद्दत के लिए तलाक़ दो और इद्दत की मुद्दत का ठीक ठीक शुमार रखो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है, और उन्हें घरों से ना निकालो और न वो ख़ुद निकलें सिवाय उसके कि वो किसी खुली बेहाई के मुर्तकिब हों। कि अल्लाह ताला के मुक़र्रर किए हुए हुदूद हैं और जो कोई अल्लाह के मुक़र्रर हुदूद से तजावुज़ करेगा यकीनन उसने ख़ुद अपने आप पर जुल्म किया। तुझे क्या ख़बर शायद कि अल्लाह ताला उसके बाद मुवाफ़क़त की कोई सूरत पैदा कर दे। यहाँ से सूरह तलाक़ शुरू हो रही है। ये मदनी सूरत है, 12 आयतों और 2 रुकूओं पर मुश्तमिल है। इसमें तलाक़ ही के मुताल्लिक़ बयान हुआ है, तो इसका मौज़ूअ बहस भी ज़्यादातर तलाक़ ही से मुताल्लिक़ हैं। दीगर मज़ाहिब और मिल्लतों में भी ये बात शुरू से पाई जाती है, इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं वो लोग कि उनका जो निकाही मामला है वो उसको मजहबी तक़द्दुस होना चाहिए उसका, इसलिए उन्होंने भी उसके ताल्लुक़ से कोशिशें की हैं कि उसके लिए खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए निकाह उनकी शादी का मामला तय पाए। ये आम यानी बै व शरा का जैसा मामला और माहिदा होता है वैसा न होना चाहिए, बल्कि एक खुसूसी मामला होना चाहिए उसमें। इसी तरीक़े से दीन इस्लाम जो एक मुकम्मिल ज़ाब्ते हयात है, एक पाकीज़ा तरीक़ा उसने इंसानों के लिए बताया कि ये अज़वाजी जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ मामला माहिदे की हद तक नहीं है, बल्कि उसको एक मजहबी रंग दिया गया और उसको इबादत की हैसियत से पेश किया गया। इसीलिए निकाह के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में भी ये बात हमेशा सामने आती है, अन निकाहु मिन सुन्नती कहकर, कि निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीक़ा है। और एक दूसरी हदीस भी उसमें सुनाई जाती है, फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी कहकर, यानी जो कोई भी मेरे तरीक़ों से इख्तिलाफ़ करेगा, उससे मुँह मोड़ेगा, तो वो मुझ में से नहीं है। तो ये बताना मकसूद है कि निकाह को अल्लाह ताला ने एक मजहबी हैसियत दी है और तो उसके ताल्लुक़ से इन्हें खालिक़ कायनात ने जो इंसान के दिल में जो इन्हें शहवानी जज्बात जो हैं जो उसको पैदा किया है उसके फ़ितरत में, तो उसकी तस्कीन का सामान करने के लिए अल्लाह ताला ने यह तरीक़ा इख्तियार किया है कि एक मर्द और औरत के बीच में इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात क़ायम किए जाएँ और उसके ज़रिए से पाकीज़ा तौर पर उनकी जो ज़रूरतें हैं जो उसको तस्कीन मिल जाए। और दूसरा उसका मकसद ये है कि इंसानी नस्ल की बक़ा हो जाए और उनकी तालीम व तरबियत हो जाए। असल मकसद उसका ये है। ये 2 मक़ासद के तहत अल्लाह ताला ने निकाह के ताल्लुक़ से इन्हें ये उसूल जो है फ़रमाए हैं कि इस तरीक़े से एक मर्द और औरत के बीच में मामला होना चाहिए, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात होना चाहिए। और अल्लाह ताला की ये चाहत है और इस्लाम का ये उसूल बयान किया गया है कि ये जो ताल्लुक़ क़ायम होगा ये कोई आरिज़ी ताल्लुक़ नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये उम्र भर का रिश्ता होना चाहिए। यानी ऐसा सोचना चाहिए कि ये रिश्ता हम जो करने जा रहे हैं ये उम्र भर का रिश्ता है, और इसमें जो है इन्हें ख़त्म कर देने के ताल्लुक़ से या उसको तलाक़ दे देने के ताल्लुक़ से कभी भी इंसान को दिल में ये बात नहीं लाना चाहिए, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता कर रहे हैं ये सोच कर रिश्ता करना चाहिए। इस वजह से अल्लाह ताला चाहते हैं कि एक मर्द और औरत के बीच में जो है बेहतरी हो जाए, उनकी दुनिया और आखिरत संवर जाए, बेहतर हो जाए, और उसके ज़रिए से जो नई नस्ल वजूद में आने वाली है वो बच्चे भी जो है उनके भी आमाल अच्छे हो जाए, उनके अखलाक भी अच्छे हो जाए, उनके किरदार अच्छे हो जाए। ये अल्लाह ताला की चाहत है। इस वजह से अल्लाह ताला और दीन इस्लाम
क़दम क़दम पर यह हिदायत देता है और चाहता है कि रिश्ते के दरमियान किसी किस्म की कोई तलख़ी ना होने पाए, किसी किस्म की कोई रंजिशें ना होने पाए, इख्तिलाफ़ात ना होने पाए और कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। इसके लिए पूरी कोशिश करता है इस्लाम। और अगर कभी हो जाए तो उसकी इस्लाह के लिए जो है तजावीज़ पेश की गई है और ये बात जो है वाज़ेह कर दी गई कि दोनों मियाँ बीवी किस तरीक़े से रहना चाहिए, कैसा एक दूसरे का लिहाज और ख़याल करना चाहिए। सूरह निसा यानी 5वें पारे में अल्लाह ताला ने तफसील के साथ जो है इस बात को बताया है कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्न फ़इन अताअनाकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। ये दो औरत और मर्द जब मिलते हैं तो उनका रिश्ता कैसा होना चाहिए, उनके अज़दवाजी ताल्लुक़ात और हुकूक़ एक दूसरे के ऊपर क्या आयद होती हैं। अल्लाह ताला ने तफसील के साथ इसमें बात बताई है कि मर्द को औरत पर जो है फ़ौक़ियत दी है, अल्लाह ताला ने ख़वाम बनाया है। सबसे पहली बात अल्लाह ताला ने ये बताई, ये दोनों बराबर नहीं हैं। जैसा कि आज मगरिबी दुनिया और दुश्मनान इस्लाम इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं और इसमें दरार और इख्तिलाफ़ात पैदा करने की जो कोशिश करते हैं, इसमें वाज़ेह कर दिया गया कि मर्द को अल्लाह ताला ने यानी ख़वाम बनाया, उसको जो है हाकिम बनाया औरत के ऊपर। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बाज़ फरमाया, यानी एक को दूसरे पर फजीलत दी है। ये अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से और अपनी हिकमत से दिए हैं। उनको पता है, वो खालिक है, किसको क्या चीज़ देनी चाहिए वो उन्होंने अता फरमाया है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, इसलिए कि मर्द अपना माल खर्च किया औरत के ऊपर। और बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, उसके बाद औरत की क्या ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला बता रही है। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह फरमाया। ये खुसूसियत और ये ज़िम्मेदारियाँ औरत के अंदर होनी चाहिए कि वो नेक और फर्माबरदार होना चाहिए, शोहर की इताअत गुज़ार और शोहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में शोहर की सारी चीज़ों की निगहदाश्त करने वाली होना चाहिए। यानी उसकी खुद की इज़्ज़त और इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करना ये शोहर की अमानत है और शोहर की सारी चीज़ों की हिफाजत करना अल्लाह की निगरानी में ये औरत की ज़िम्मेदारी है। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फरमाया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तुम्हें ख़दशा हो और खौफ हो औरत की बददिमागी का या नाफरमानी का, वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्न, अल्लाह ताला ने तरीक़ा बतलाया कि क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। सबसे पहले तो समझाना चाहिए, समझाने से पहले कोई जो है तरीक़ा इख्तियार नहीं किया जा सकता। हर मामले में इन्हें आपको गुफ्त शुनीद करना होगा, बताना होगा कि ये काम गलत है, ऐसा मत करो। फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिअ कहा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, उनको उनके बिस्तरों पर अलहदा कर दो, उनके साथ मत सो, उनको अलग कर दो, ये सज़ा है उनके लिए। और अगर उसके बावजूद भी नहीं मानती हैं तो फिर हल्की सी मारना, मुँह पे नहीं मारना। वज़रिबूहुन्ना फ़इन अताअनाकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला, और फरमा दिया गया अगर फिर उसके बाद वो बात को समझ जाती हैं और फिर इताअत करने लग जाती हैं तो फिर उनके ऊपर रास्ता तलाश नहीं करना। और ये समझ लो कि तुम को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो बिल्कुल थोड़े से इख्तियारात हैं, तुम अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। और ये समझ लो कि ये अल्लाह ताला अलियन कबीरा है, सबसे ऊँचे सबसे बड़े हैं वो सबको देख रहे हैं, सबके ऊपर है वो। तुम अगर इख्तियारात का इस्तेमाल थोड़ा सा भी गलत करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाएगा, औरत मज़लूम हो जाएगी। उसको अगर तंग करोगे, परेशान करोगे, वो अगर यानी अपने आप की इस्लाह कर लेती है ये तमाम कामों के बाद तो फिर उस पर कभी भी रास्ता तलाश नहीं करना। इनकान अलियन कबीरा फ़इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहुमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीद इस्लाह युवफ़्फ़िक़ल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा। उसके बाद फरमा दिया गया कि तमाम काम हो जाने के बाद, तमाम तरीक़े इख्तियार कर लेने के बावजूद भी अगर जो है सुधार नहीं आता है, इख्तिलाफ़ात दूर नहीं हो रहे हैं, तो उसका और एक तरीक़ा ये अल्लाह ताला ने बताया कि उसके बाद ये करना चाहिए कि मर्द में से एक और औरत में से एक हाकिम और मुनसिफ हकम को लाना चाहिए। यानी उनके ख़ानदान या उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त अहबाब में से एक आदमी बैठे और औरत के रिश्तेदारों में से या उसके लोगों में से एक हकम बैठे, मुनसिफ बैठे। और अगर
औरत और मर्द दोनों अगर ये चाहते हैं दिल से कि उनका मिलाप हो जाए, ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाए, तो फिर वो दोनों को इख्तियारात दे दें और अल्लाह ताला जो है उसमें कुछ ऐसी बात पैदा फरमा देंगे कि वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें तरीक़ा बतलाया है कि किस तरीक़े से जो है तुमको ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ये तरीक़ा जो है अपनाना चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर यानी इख्तिलाफ़ात जैसे कि वैसे रहते हैं तो फिर आखिरी हद उसकी तलाक़ है। तलाक़ बिल्कुल आखिरी हद है। उसको बता दिया गया कि कभी भी निभा नहीं हो सक रहा है, कितनी कोशिशें हो रही हैं, कितनी काविशें हो रही हैं, तरफ़ैन राज़ी ही नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, निभा नहीं सकते, तो फिर ऐसा रिश्ता नहीं रखना है। उसके बाद वो ताल्लुक़ को ख़त्म कर डालने का हुक्म दिया गया है, उसकी इजाज़त दी गई है। ये सारे बातें बताने के बाद, ये सारी जो है तफ़सीलात समझाने के बाद कि किस तरीक़े से निभाने की कोशिश करना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा गुस्सा आया और उजलत में आकर औरत को तलाक़ दे दी और समझ लिया कि बस मेरे पास इख्तियारात हैं, मैं जो चाहे कर लूँगा। थोड़ा सा जो है इन्हें इख्तिलाफ़ात हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको इन्हें ये बहाना बनाकर तलाक़ दे दी। ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। ये तलाक़ का इख्तियार अल्लाह ताला ने मर्द को इसलिए नहीं दिया कि मज़ाक किया जाए उसके साथ और खिलवाड़ किया जाए, नहीं, अल्लाह ताला ने तो जो है सारी तफ़सीलात बताई है कि तरीक़ा बताया है कि किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात कैसे होने चाहिए, ये बात बताई गई है। और ये इजाज़त देने के बाद जो है बताया गया है कि ये अल्लाह ताला इसको सख्त नापसंद करते हैं। हालांकि इसकी इजाज़त दी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जो है वाज़ेह फरमाया कि तमाम हलाल करदा चीज़ों में सबसे ज़्यादा मकरूह और नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक कोई है तो वो है तलाक़, यानी एक दूसरे के बीच में जो है जुदाई हो जाना। औरत मर्द का जो है निकाह होने के बाद, ताल्लुक़ क़ायम होने के बाद जुदाई हो जाने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाती। और कई एक अहादीस इसके ताल्लुक़ से मिलती हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम औरतों को तलाक़ मत दो सिवाय इसके कि वो खुली बदकारी करें, उसकी बात अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो, वरना जो है उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करो, उनके साथ निभाने की कोशिश करो। और एक बात अल्लाह ताला ने इसमें वाज़ेह फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला नापसंद करते हैं उन मर्दों को जो ज़ायक़ा चखने वाले हो, यानी ये चाहती हैं कि एक औरत को छोड़ो, दूसरी औरत को पकड़ो, दूसरी को छोड़ो, तीसरी को पकड़ो, इसको सख्त नापसंद फरमाते हैं अल्लाह ताला। ऐसे ही उन औरतों को भी अल्लाह ताला नापसंद फरमाते हैं जो ज़ायक़ा चखने वालियाँ हों, यानी मर्दों के साथ भी वो लोग खिलवाड़ करती हैं, तो ऐसी औरतों को भी अल्लाह ताला नापसंद फरमाती हैं। और एक हदीस में हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु इस हदीस को रिवायत फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्श रहमान हिल जाता है तलाक़ से, यानी अगर एक मर्द और औरत के बीच में तलाक़ होती है तो अर्श रहमान पर जो है ऐसी बात हो जाती है कि वो हिल जाता है। इसलिए इससे बचो, तुम औरतों से निकाह करो ना कि उनको तलाक़ दो। तो ये तमाम बातें बताई गई, वाज़ेह की गई, तलाक़ के ताल्लुक़ से बिल्कुल आखिरी मरहले में इजाज़त दी गई और ये बात वाज़ेह फरमा दी गई कि तलाक़ जो है इंतहाई ज़रूरत की हालत में, जब किसी सूरत जो है निबाह नहीं हो सक रहा है, इख्तिलाफ़ात दूर नहीं हो सक रहे हैं, सारी हरबे इस्तेमाल कर लिए गए हैं, सब मिल बैठ कर भी जो है कोशिशें कर लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसका जो है बेहतरीन तरीक़ा बताया गया है कि वो गैज़ व गज़ब की हालत में, गुस्से की हालत में और इंतकाम लेने की फ़िक्र में यानी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़े हुस्न मामले के साथ, खूबसूरती के साथ उस रिश्ते को जैसा तुमने क़ायम किया था वैसा ही उसको ख़त्म कर डालने की कोशिश करना चाहिए। कुछ दे दिलाकर, कुछ तोहफ़े तोहफ़े देकर, बग़ैर लड़ाई झगड़े के, बग़ैर गाली गलोच के, बिल्कुल अच्छे मामले के साथ उसको ख़त्म करना चाहिए। कहीं पर भी ये फ़िक्र नहीं होना चाहिए कि मैं इंतकाम लूँगा, और ये गुस्सा और ये जज्बात में आकर, जहालत में आकर ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे सख्ती के साथ मना किया गया है। अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला बताते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है। यानी बज़ाहिर तो या अय्युहन नबी कहकर जो है सूरत शुरू हो रही है, लेकिन इसमें असल ख़िताब मुसलमानों से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो जो है बज़ाहिर ख़िताब किया गया है, आप मुखातिब हैं, लेकिन बतलाना सारी उम्मत को है कि तुम ये काम जब करो तो किस तरीक़े से करना चाहिए, इसका क्या हुक्म है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निस्साअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसुल इद्दा, अपनी औरतों को तलाक़ दिया करो तो उनकी इद्दत के लिए तलाक़ दो। एक जो है बात अल्लाह ताला ने इसमें बताई, उनकी इद्दत के लिए तलाक़ दो। इद्दत का मतलब क्या है? इद्दत का मतलब है शुमार करना,
गिनती करना। शरई इस्तिलाह में इद्दत किसे कहते हैं? उस मुद्दत को जिसमें औरत एक मर्द के निकाह से निकलकर दूसरे निकाह में जाने से पहले उसे जो रोक दिया जाता है, जो मुद्दत तक का, मुद्दत इंतज़ार जिसे कहते हैं, एक खुसूसी मुद्दत जिस मुद्दत तक औरत को रोक दिया जाता है निकाह करने से, दूसरा निकाह करने से। एक शौहर के निकाह से निकलने के बाद दूसरे से निकाह करने तक के लिए कुछ एक मुद्दत अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई है कि इस मुद्दत तक तुम इंतज़ार करो। तो ये मुद्दत को इद्दत कहा जाता है शरई इस्तिलाह में, इंतज़ार करने की मुद्दत। तो ये जो है दो सूरतें हो सकती हैं ये इद्दत की। एक सूरत तो ये हो सकती है जब शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत खुद ब खुद उस मर्द के निकाह से निकल जाती है, और दूसरा जो सूरत उसकी ये हो सकती है कि शौहर तलाक़ दे दे तो फिर वो औरत उस शौहर के निकाह से निकल जाती है। जब औरत का जो है कोई मर्द मर जाता है तो औरत बेवा हो जाती है, उसकी निकाह से निकल जाती है, तो उसकी इद्दत क्या है? कुरान ने ख़ुद बयान फरमाया सूरह बक़रा में, वल्लज़ीना युतवफ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा फरमाया। यानी जो कोई इंतकाल कर जाए तुम में से और पीछे अपनी बीवियों को छोड़ जाए तो उनके लिए उनको चाहिए कि वो इंतज़ार करें कितने दिन? 4 महीने 10 दिन, अर्बअता अशहुरिन व अशरा फरमाया। इसी तरीक़े से जो है जो तलाक़ शुदा हैं, मुतल्लक़ा औरतें हैं, जिसको तलाक़ हो जाए, उनकी इद्दत क्या है? वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू फरमाया। सूरह बक़रा ही में ये बात आई। तो उसमें यह है कि 3 हैज़ आने तक तुम अपने आप को रोक के रखो। ये उन औरतों के लिए है जो मतकुला औरतें, जिनको हैज़ आता हो, जिनको हैज़ ना आता हो, और जो जिनका हैज़ बंद हो गया हो, उनके लिए 3 महीने की मुद्दत है। 3 हैज़ की मुद्दत उन औरतों के लिए है जिनको हैज़ आता हो, और जो हामिला औरतें हैं उनके लिए वज़े हमल तक ये इद्दत होगी। ये इद्दत अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा है। इन तमाम बातों में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि इस किस्म की इद्दत होगी और ये इद्दत को तुमको शुमार करना होगा। इंशाअल्लाह आगे बहुत सी तफ़सीलात हैं तलाक़ के मुताल्लिक़, आगे बातचीत होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल